नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी और बीएसटीसी का मॉडल पेपर 7। रीजनिंग का मॉडल पेपर 7 है। इससे पहले हमारे 6 मॉडल पेपर हो चुके हैं। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, तो सेशन शानदार होने वाला है। तो सेशन को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपनी सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो। यदि ए एस बराबर 19 और बी ए टी बराबर 40 हो तो आप बताओ, देखिए बी आर ई ए डी का कैसे कोड होगा। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। ए और एस, ए का पता है कि कोड क्या होता है 1, एस का पता है कि कोड कितना होता है 19, और हमारे बराबर दे रखा है कितना 19 दे रखा है। अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 19 है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, गुणा हुआ होगा। 19 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। अगर हमने जो किया है वो सही होगा, अगर इसमें भी सेम प्रोसेस लगी हुई हो तो देखो बी कितने पे आता है 2 पे, गुणा का चिन्ह लिया था, गुणा। ए कितने पे आता है 1 पे, फिर गुणा, और ये यहाँ कितना दे रखा है 20। टी का कितना होता है 20 बराबर कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए। ठीक है, 40 दे रखा है। 2 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 गुणा 20 बराबर 40। 2 को 20 से गुणा करोगे तो कितना है 40 बराबर 40। यानी कि हमने जो लिखा है, गुणा किया है, वो सही है। तो यही जो प्रोसेस इन दोनों में हुई है वही यहाँ होगी। तो ये बी कितने पे आता है 2 पे, 2 पे आता है ना। ठीक है, उसके बाद में आर आता है कितने पे 18 पे, फिर कितना 5, फिर 1 और फिर 4। ठीक है, बराबर आना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर हम इसको गुना करें तो गुणा करोगे तो देखो 2 को अगर 18 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 36। 5 को 1 से करोगे तो 5, और 5 को 4 से करोगे तो कितना आएगा 20। ठीक है, अगर हम 36 को 2 से गुणा कर दें तो कितना होगा 36 दूना 72, और 0 का 0 यहाँ ऐसा कैसे आ जाएगा, तो कितना आएगा 720 यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे कैसे किया हुआ है इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो यार। निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक अलग है। विषम संख्या युग्म का चयन करें। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि एक जो ये ऑप्शन 4 है ना, उनमें से 3 में तो एक समान है और बाकी एक अलग है। तो हमें बताना होगा कौन सा उसमें से अलग युग्म है। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करोगे। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में दे रखा है 16 और 36, फिर बी में दे रखा है 25 और 49, 48 और 81, 64 और 10, 100। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ सिमिलर सा दिख रहा है कि देखो यहाँ पर अगर हम 4 का स्क्वायर हो रखा है, फिर हो रखा है 6 का स्क्वायर, यहाँ से देखें तो 5 का स्क्वायर हो रखा है, फिर देखें तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से देखें तो यहाँ पर देखो 48 का किसी का भी स्क्वायर नहीं है, पर यहाँ पर देखो 9 का स्क्वायर है। अगर इसको देखें तो यहाँ पर देखो 8 का स्क्वायर दे रखा है और 10 का स्क्वायर दे रखा है। तो देखो सब तो स्क्वायर है, पर यहाँ पर देखो 48 स्क्वायर नहीं है किसी का भी। तो यानी कि अलग कौन सा हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 वाला ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पर इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज बताने हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर स्क्वायर बना हुआ हो और उसमें 2 विकर्ण दिए हुए हों तो हम क्या करते हैं, हम उनको काउंट करते हैं। कितने बॉक्स बने, 4 बॉक्स बने, तो इसको 4 को हम क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं तो कितने आएंगे 8 हो। तो यहाँ पर देखो ऐसी ही कोई संरचना बनी हुई है और इसमें कितने हैं 2 विकर्ण भी दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर कितने होंगे 4 होंगे, 4 को कितना चाहिए 8 से 8 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने त्रिभुज हुए 8 हुए। अब 8 के बाद में देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ है कितना 9, यह आ जाएगा 10, 11, यह आएगा 12, यहाँ से देखो 13, 14, 15 और 16, कितने हुए 16। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 16 ट्रायंगल है। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? देखो, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर एक शब्द दे रखे हैं, उनको तार्किक और व्यवस्थित क्रम करना है, तार्किक और सार्थक क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है एक तो देखो राज्य दे रखा है, व्यक्ति, परिवार, समुदाय और देश। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले छोटी इकाई से स्टार्ट करें तो यहाँ पर आएगा व्यक्ति, यानी कि 2 नंबर सबसे पहले आएगा। व्यक्ति कहाँ रहता है? परिवार में रहता है, ठीक है। तो 3 नंबर है, उसके बाद आएगा परिवार। किस में होता है? समुदाय यानी समाज में होता है, तो समुदाय में होगा, तो यहाँ पर आ गया 4। फिर देखो, फिर समुदाय, छोटे छोटे समुदायों हैं, छोटे छोटे जगहों से मिलकर क्या बनता है? राज्य बनता है, 1 नंबर आएगा। उसके बाद में आएगा 5 नंबर देश। तो ये देखो ऑप्शन कौन सा होगा? देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये कट गया। फिर देखो 3 यहाँ पर भी 3, 2 3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ ये हट गया, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर 4 है, दोनों में 4 है, फिर 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? देखो हमारे पास यदि प्लस का अर्थ घटाना है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ना और माइनस का अर्थ गुणा है, तब निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक समीकरण दे रखी है और इसमें बताया गया कि प्लस को क्या बोलते हैं और भाग को, माइनस को अलग अलग जैसे है ना, उनका अलग अलग अर्थ है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर 243 यहाँ पर गुणा का चिन्ह दे रखा है, तो हमें यहाँ पता है कि गुणा का अर्थ भाग होता है। तो यहाँ पर अगर हम भाग का चिन्ह लगाए 9 लिखते, माइनस दे रखा है, माइनस का अर्थ हमें पता है गुणा है, 5 आ जाएगा। फिर भाग का अर्थ, यहाँ देखो भाग का अर्थ होता है जोड़ना, तो यहाँ पर जोड़ोगे कितना? 35। फिर है यहाँ प्लस है, तो प्लस का अर्थ होता है घटाना, तो घटा दोगे कितना? 97, ठीक। इसको सॉल्व करोगे, अगर 243 में 9 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 27 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 27 बार जाएगा, ठीक है। 27, यहाँ फिर गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 5 आ जाएंगे, 35 माइनस का 97, ठीक है। अगर 27 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 135। 135 प्लस 35 माइनस 97। तो देखो यहाँ पर क्या है? 135 और यहाँ 35 है, तो 135 और 35 को जोड़ोगे तो 170। 170 में से हम 97 को कम करोगे तो कितना आएगा? 73 बच जाएगा। 73 यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर जो समीकरण में चिन्ह दे रखे हैं उनके, जो यहाँ पर क्वेश्चन में चिन्ह दे रखे हैं उनके जो सिंबल हैं वो अलग अलग है। जैसे गुणा को यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ भाग, क्योंकि यहाँ पर देखो भाग दे रखा है, तो हमें वो लिखना है जो इसका अर्थ बता रखा है और उसके बाद में उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आ गया 73, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखो, सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है जो उसी पैटर्न को जारी रखेगा और यदि और दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखो यहाँ पर एक ये बोला है कि एक श्रृंखला दे रखी है, तो यहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ है उसी पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है ना, वहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन आएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको कैसे सोल्व करोगे? इसको सोल्व करने के लिए एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम जेड का मान देखें तो जेड कितने नंबर पे आता है? जेड आता है 26 पे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर एक को देखें तो एक कितने पे आता है? 1 पे। एक्स कितने पे आता है? 24 पे। डी कितने पे आता है? 4 पे। फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। उसके बाद में देखो टी आता है कितने पे? 20 पे। और जे कितने पे? 10 पे। आर आता है कितने? 18। और एम आता है कितना? 13, ठीक है। तो इनके बीच में भी दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है 9
और इसके बीच में दे रखा है कितना 7, यहाँ पर कितना दे रखा है 3, और यहाँ दे रखा है कितना 1। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें कुछ दिख रहा होगा, एक पैटर्न सा बन रहा होगा। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर 26 है और यहाँ पर 24 है, ठीक। फिर यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 18 है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक एक दो दो कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखें तो 24 से अगर 26 से अगर 24 पे आए तो कितना 2 माइनस हुआ, 2 माइनस। और 24 से अगर हम यहाँ आए तो कितना माइनस होना चाहिए, 2 माइनस होना चाहिए। तो यहाँ 2 माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए 22। और 22 से अगर 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 20 हो गया। 20 से अगर 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 18 आएगा। यानी हमने जो 22 लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 22 पे क्या आता है, वैसे 22 पे v आता है। अगर हम यहाँ अगर इसी से देखें तो यहाँ पर देखो w दे रखा है, s दे रखा है, g दे रखा है और यहाँ पर v दे रखा है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये तो हो गया डायरेक्ट कि यहीं से देख के निकलेंगे। अगर मान लो सभी में v दिया होता कि पहला अक्षर सभी में v दिया होता तो फिर आगे सोल्व करते हैं। इसको आगे सोल्व करोगे तो आगे कैसे सोल्व होगा। अगर आगे सोल्व करें तो आगे देखो 9 है, यहाँ पे 9 दे रखा है, यहाँ पे 7 दे रखा है और यहाँ पे 3 है फिर 1। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर भी कुछ माइनस सा होता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर देखो अगर 9 से 7 बना तो माइनस के यहाँ पर भी 2 हुआ होगा। 7 से अगर हम 2 माइनस करें तो कितना आएगा 5 आना चाहिए। और 5 से फिर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 से फिर 2 माइनस करोगे तो कितना आया 1 आया। तो यानी कि जो हमने माइनस किया वो सही किया है, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो 1 है, 4 है, क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर 10 हो गया, फिर 13। इसका मतलब यहाँ पर बढ़ती हुई संख्या है तो यहाँ पर प्लस किया हुआ होगा। देखो 1 से अगर 4 तक आया तो प्लस कितना हुआ 3। 4 से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस का कितना होगा 3 करोगे, 3 किया तो कितना आना चाहिए 7, ठीक है। और 7 पे क्या आता है जी आता है। 7 से अगर प्लस का 3 करोगे तो कितना आएगा 10, 10 से प्लस का 3 कर रहे हो तो कितना आएगा 13, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बन गया वो बन गया V 5 और G, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर बन गया, ठीक है। ये तो समझाने के लिए था। बाकी यहाँ पर V का ऑप्शन आते ही हम टिक लगा के आगे निकल जाते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर अगर आपको समझाना भी ज़रूरी था तो पूरा किया है इसको सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। देखो यहाँ पर दिए रखा है कि जो इन दोनों में संबंध है ना वो इन दोनों में आकृतियों में संबंध होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या बना हुआ है स्क्वायर बना हुआ है और उसका फिर अगर हाफ कर दिया जाए, यहाँ से हाफ कर दिया जाए तो वो आधा बना हुआ है यहाँ पे। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखो गोल वर्त बने हुए हैं और वर्त भी 3 बने हुए हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका भी अगर हाफ किया जाए 3 वर्तों का तो ऐसी आकृति बनेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा अब बनने में थोड़ा सा मिस्टेक सा हो रहा है, बाकी ऐसी आकृति बनेगी। ऊपर की आकृति बनेगी, नीचे की हट जाएगी। तो अगर देखें तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो ऑप्शन 4 में देखो 4 अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें बना हुआ है ऐसे करके ऐसे, ठीक है। बन गया ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे इसमें क्या किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 40 बालकों की एक कक्षा में रोहित का ऊपर से क्रम क्या है 10वां है तो नीचे से उसका क्रम क्या होगा। देखो हमारे पास अगर एक कक्षा के अंदर जो टोटल दिया हुआ है बच्चों की संख्या और एक साइड का क्रम दे रखा हो, नंबर दे रखा हो, तो उसका दूसरी साइड से नंबर यानी कि दूसरी साइड से नंबर हम पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि टोटल का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ से अगर ऊपर नीचे दे रखा है तो हम अप और डाउन ले लेंगे, और अगर लेफ़्ट राइट दे रखा हो तो हम लेफ़्ट राइट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे दे रखा है तो यहाँ से देखो 40 तो टोटल हो गए। तो इसको कैसे करोगे, 40 बच्चों की क्लास है, ठीक है। उसमें से ऊपर से कितना 10 नंबर पे कौन है रोहित, ठीक है। रोहित 10 पे है तो हमें क्या बताना, नीचे से रोहित की बतानी है कितने नंबर पे आएगा, उसका क्रम क्या होगा। तो हमारे पास 100 फॉर्मूला होता है, वो होता है टोटल बराबर अप
प्लस डाउन, ठीक है, और यहाँ पे -1। देखो टोटल कितने दे रखे हैं अपने पास 40, ऊपर से कितना दे रखा है 10 प्लस डाउन -1। अगर हम देखें तो यह प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस का ज़्यादा है तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, प्लस का डाउन और यहाँ पर 40 टोटल है। यहाँ प्लस का है तो इसको अगर हम इस तरफ लाएंगे तो इसको इस तरफ लाने पे क्या होगा, डाउन रहेगा। यहाँ 40 में से 9 को कम करोगे तो कितने आने चाहिए, 31 यानी 31 आना चाहिए। 31 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इसको कैसे किया है सॉल्व। देखो यहाँ पर क्या दे रखा था अपने पास, टोटल दे रखा था 40, ऊपर से दे रखा था 10, ठीक है। तो हमने क्या किया, टोटल वाला सूत्र लगा दिया है कि टोटल बराबर क्या होता है, अपर प्लस डाउन -1। तो यहाँ पर देखो 40 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, ऊपर से और डाउन से हमने पूछा है तो माइनस का एक कम करते हैं। कम करने के बाद में 9 आया, 9 के बाद में यहाँ देखो टोटल कितने हैं 40 हैं। अगर हम इसको 9 को पक्षांतर करके यहाँ लाते हैं 40 की तरफ तो ये क्या प्लस का है, तो इधर और पक्षांतर होने के बाद में या 40 की तरफ आने के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का कम किया 40 में से 9 तो कितने आए 31 यानी 31। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और उसके लिए बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पेज पे देखो यहाँ पे आया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो यहाँ पर अपने पास एक श्रेणी दे रखी है, तो हमारे पास जो श्रेणी दे रखी है उसके क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो ये हमें बताना है तो हम इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर एक दे रखा है अपने पास श्रेणी में 2, 7, 23, 72। तो अगर हम यहाँ देखें तो कुछ पैटर्न सा बनता हुआ नज़र आ रहा है क्या आपको। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, पर फिर भी देखते हैं। यहाँ कितना है 2 है, अगर हम 2 को 3 से गुणा कर दें और उसमें 1 ऐड कर दें तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर देखो अगर हम 7 को 3 से गुणा करके उसमें 2 ऐड करें, देखो 7 × 21 होता है और 2 ऐड करने पर कितना आएगा, 23 आएगा। इसी प्रकार हम 23 को अगर 3 से गुणा कर दें और प्लस का 3 ऐड कर दें तो कितना आएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो जाएगा ना। उसके बाद में देखो 72 को अगर हम 3 से गुणा कर दें, सब में 3 से गुणा कर रहे हैं तो 72 में 3 से, और देखो एक एक बढ़ाते हुए चल रहे हैं तो यहाँ पर क्यों क्या आएगा, प्लस का 4 कर दो। अगर 72 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 216 आएगा, यानी 21 यानी 216 आ रहा है 3 से गुणा करने पर। और इसमें अगर 4 को ऐड कर दें तो कितना आएगा, 220। ठीक है, 220 यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया है अपने, 2 को 3 से गुणा करके 1 ऐड किया है तो कितना बना, 7 बना। फिर 7 को 3 से गुणा करके 2 ऐड करने पर 23 बना। 23 को 3 से गुणा करने पर और 3 ऐड करने पर 72 बना। और 72 को अगर हम 3 से गुणा करके 4 ऐड कर दें तो उसमें क्या होगा, 216 में 4 ऐड करोगे 220 आएगा, और 220 यानी डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह डी ऑप्शन में मतलब 220। समझ गए होंगे। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना कि आपको नेक्स्ट क्लास का या नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, देखो यहाँ पर शुद्धि हो चुकी है, स्थान आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कौन सी आकृति आएगी, तो देखो अगर हम यहाँ देखें तो प्रश्न आकृति दे रखी है अपने पास 3 दे रखी है, और क्वेश्चन मार्क में चौथी आकृति बतानी है। और यहाँ पर दे रखा है कि उत्तर आकृति में हमारे पास दे रखा है। तो अगर हम देखें तो क्या हुआ होगा इसमें देखो यहाँ पहले में डॉट यहाँ है और क्रॉस उसके पास में है। ठीक है, अब डॉट इधर आ गया इसमें, देखो यहाँ से यहाँ था और यहाँ से यहाँ आ गया, और ये क्रॉस है ना वो एक छोड़ के आगे चला गया। फिर देखो फिर यहाँ आया ना ये, अब उसके बाद में देखो यहाँ से अगर यहाँ आ रहा है और फिर वो क्रॉस यहाँ था पर एक छोड़ के फिर यहाँ आ गया, तो नेक्स्ट में क्या आएगा, आकृति कैसी बनेगी।
देखो यहाँ तक तो आ गया डॉट, ठीक है। अब डॉट एक एक के साथ आ रहा है और क्रॉस क्या है, क्रॉस यहाँ है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो डॉट यहाँ था, तो डॉट यहाँ से कहाँ आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। और जो क्रॉस यहाँ था ना वो इसको छोड़ के यहाँ जाएगा। ऐसा कहीं बन रहा है क्या? देखो इसमें क्रॉस यहाँ है, डॉट यहाँ है, तो ये गलत हो गया। इसमें दोनों अगल बगल में है तो यह गलत हो गया। यहाँ देखो, यहाँ इस क्रॉस आ रहा है, यहाँ पर डॉट आया अपना, तो यहाँ पर क्या है, क्रॉस आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ डॉट इसी में है और क्रॉस यहाँ है, तो यस, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि चौथी आकृति अपनी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा कैसे क्या हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा में POM को क्या लिखा गया, 43 लिखा गया। HAN को क्या लिखा गया, 22। तो BRO को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये पूछा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो एक चीज़ आपने, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए कोडिंग और डिकोडिंग का, तो सबसे पहले उसका हमें क्रम पता होना चाहिए कि कोडिंग और डिकोडिंग में जो अल्फ़ाबेट है ना वो किस स्थान पे आता है, उसका नंबर क्या है। तो देखो यहाँ पर अगर हम नंबर देखें तो P का कितना है, 16 है, O का कितना है, 15, और M का कितना है, 13। इन सबको ऐड करो, 3 और 5 8, 8 और 6 कितने, 14, हासिल की 1, 1 2 3 और 1 4। देखो यहाँ पर आ रहा है 43, यहाँ पर आ रहा है 44। तो अगर हम 43 करने के लिए क्या करें, एक की कर इसमें से एक को माइनस कर दें तो कितना आएगा, 43 आएगा। अगर हमने एक माइनस किया है तो इसमें भी एक माइनस होगा, और फिर देखो 22 बनता है कि नहीं बनता। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर देखो एच का पता है हमें कितना है, 8, प्लस का चिन्ह, ए कितने पे आता है, 1 पे, एन आता है कितने पे, 14 पे। अगर इनको ऐड करें तो देखो 14 और 1 15, 15 और 8 कितने, 23 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 23 है, तो इसमें से भी एक कम किया गया है, इसमें से भी क्या है, एक कम किया गया। एक कम करके कितने आए, 22। यानी कि टोटल करना है, टोटल करने के बाद में एक कम करना है, उसके बाद में जो संख्याएँ आएगी वो यहाँ पर अपना आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर देखो बी कितने पे आता है, बी आता है 2 पे, आर कितने पे आता है, आर आता है 18 पे, और यहाँ पे ओ कितने पे आता है, 15 पे। देखो 5 और 8 कितने, 13, 13 और 2 15, 5 हासिल की 1, 1 और 2, 2 और 1 3, यानी 35 बना। 35 बना तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक माइनस किया जाएगा, इसमें से एक माइनस करोगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। 34 यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे इसको कैसे किया है अपन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि ऑप्शन थोड़े से कट गए हैं, तो मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ के हमारे जो काम की चीज़ है वहाँ पर चले जाते हैं। देखो दिया गया है, पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अब हमें कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। इसको हम अगर यहाँ ले आए तो ठीक रहेगा। देखो यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इस पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो कुछ दिखाई सा दे रहा है क्या आपको। देखो यहाँ पर तो स्क्वायर किया गया है, ठीक है, स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पर हमें देखें तो क्यूब सा दे रखा है। तो यहाँ पर कितना है, 125। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। और यहाँ पर देखें तो 5 का स्क्वायर दे रखा है 25, ठीक है। और यहाँ देखें तो देखो 216 है ना, वो किसका है, 6 का क्यूब दे रखा है। और यहाँ पे दे रखा है कितना, 49, यानी कि 7 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो 3 का क्यूब दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 11 का स्क्वायर। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो
बेस कितना है 5 है और यहाँ पर भी बेस कितना है 5। अगर ये बेस को जोड़ दें तो कितना आ रहा है 10, यानी ये संख्या मिल रही है। यहाँ देखो, यहाँ पर बेस कितना है 6 है और यहाँ पर कितना है 7, और 6 और 7 को जोड़ने पर कितना आएगा 13, यानी ये भी मिल रहा है। तो इसी प्रकार इसको जोड़ दो, यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर कितना है बेस का 11 है, तो 3 और 11 कितना होगा 14, यानी ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 14 आएगा। समझ में आया? यानी स्क्वायर क्यूब दे रखा था, स्क्वायर दे रखा था, क्यूब और स्क्वायर के बेस को जोड़ने पर जो संख्या तीसरे कॉलम में थी वो तीसरी से कॉलम में वो संख्या आ गई। ठीक है, तो तीसरी कॉलम में संख्या आ गई। उसी प्रकार हमने किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। यदि घड़ी में समय है कितना है 3:13, तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा? हमें पता है प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, पता है ना? कौन कौन से होते हैं? जल और दर्पण। ठीक है, जल के लिए हमें पता है कि कितने में से कम करना होता है इसमें 17:90 में से। ठीक है, और दर्पण में कितने से 23:60 से कम करना होता है। देखो, एक जल का एक दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन समझ लो, या फिर इसको एक वर्जन इसका अपडेट हो जाएगा कि 90 है ना, तो 90 कितना होता है यानी 1 घंटा और 30 मिनट। तो अगर 1 घंटा और 30 मिनट इसको जोड़ दें तो यहाँ आ जाएगा 18:30। ये कब होगा? जब 30 मिनट से कम होगी ना। जैसे यहाँ पर मिनट 13 दे रखी, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे 18:90 वाला, 18:30 वाला यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अगर 30 मिनट से ऊपर होगी, मिनट कितनी 30 मिनट से ऊपर होगी, तो उसके लिए 17:90 वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर चेंज दोनों में होगा। अगर हम देख लेते हैं, देखो आपको बता देते हैं। देखो 18:30 में से 3:13 को घटाओगे, कम करोगे, तो कम करने के बाद में क्या होगा? यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा कितना 15 आएगा। तो 12 बजने के बाद में देखो 15 कितने 3:17 को 15 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये 17 वाला से भी बताऊँ, तो मैं देखो 17 से भी बता देता हूँ। 17 से करोगे तो देखो यहाँ पर अगर हम 17:90 में से कम करोगे, कितना कम करना है? जो टाइम दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है हमारे पास 3:13। देखो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 आएगा। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर देखें तो 1 चला गया, तो 8:01, 8:77 हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कितना आएगा 14 आएगा। देखो यहाँ पर 77 मिनट दे रखी है, 77 मिनट यानी कि 1 घंटा और 17 मिनट। तो 1 घंटा है ना, वो अगर हम यहाँ पर ले आए 1 घंटा और 17 मिनट को अगर हम 17 मिनट में बदल दें और घंटे को घंटे में ऐड कर दें तो कितना होगा 15। यहाँ पर देखो 15:17 आया था और यही 15:17 यहाँ आया था। तो उनको अगर हम वापस वास्तविक समय में बदले तो 15:17 को 15 को क्या बोलते हैं 3 बजकर। तो यहाँ पर भी 3 बजकर कितना 17 मिनट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 2:30। 2:30 में घंटे और मिनट की सुई के मध्य अंक कौन बनाना है बताना है। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है कितना, क्या होता है 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटे बटा 2। 11 है, मिनट कितना है, मिनट यहाँ पर दे रखा है 30 माइनस कितना 60 और घंटे कितने हैं 2। 11 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 33 यानी 330 माइनस 120 बटा 2। अगर 330 में से माइनस 120 को कम करोगे तो कितना आएगा 110 ही आएगा। 110 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा कितना आना चाहिए 0 1 और 210 आएगा। 210 को अगर हम भाग करें तो 105 डिग्री, यानी कितना आएगा 105 डिग्री। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। देखो यहाँ पर नर्सिंग दे रखे यहाँ पर जो शब्द दे रखा है उसमें अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य में प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में। तो सबसे इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनका नंबरिंग दिखेंगे 14 पे 21 18 19 9 14 7।
अगर हम यहाँ देखें तो इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व कैसे करोगे? देखो यहाँ से अगर हम काउंट करें 14 के बाद 15 आना चाहिए। यहाँ पर कितना है? 21 है, ठीक है। यहाँ पर 21 है, तो 14 के बाद में 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ पर नहीं आएगा। 21 के बाद में देखो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 नहीं भी आएगा। 18 के बाद 18 से 19, यानी एक जोड़ा तो यहाँ बन गया 18 और 19। 20, 21, 22 नहीं आएगा। 19 के बाद में 19, 20, 21, 22 नहीं आएगा। यहाँ पर देखो 9 के बाद में 10, 11 नहीं आएगा। यहाँ पर देखो 14 के बाद में 15 नहीं आ रहा। यहाँ उल्ट अब वापस विपरीत साइड से चलोगे तो 7 से 8, 9, यानी एक ये भी बन रहा है। 7, 9 का जोड़ा बन गया। 7 के बाद में यहाँ 9 हो गया, 10, 11, 12, 13 ये नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो 14 से करोगे 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं होगा। 9 से करोगे 10, 11, 12, 13 नहीं होगा। 19 से करोगे 19, 20, 21 यानी एक जोड़ा यह बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बना कितना? 19 से 21, 21 के बाद 22, यहाँ 18 से नहीं आएगा, 21 से नहीं आएगा। तो यहाँ कितने जोड़े बने? 3 जोड़े बने, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो इसको जमाना है, तो देखो सबसे पहले क्या आएगी? घास आएगी, यानी 2 नंबर। 2 नंबर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 के बाद में क्या आएगी? गाय आएगी, 4 नंबर। गाय के बाद में क्या आएगी? दूध देगी, 1 नंबर। फिर उसका दूध का क्या करोगे? दही जमाओगे, 5 नंबर। और उसके लस्सी बनाओगे, 3 नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 दिए, यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है तो उसका बायां दाएं हाथ किस दिशा में होगा? देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम गोपाल को किस तरफ दे रहे हैं, ये उत्तर की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, पर सिर के बल है, सिर के बल है, तो यानी कि ये हो गया, ठीक है। अगर ये हो गया तो ये सिर के बल है, और देख किस तरफ रहा है? इस तरफ देख रहा है। तो अगर ये इस तरफ देख रहा है उत्तर दिशा में, तो इसका लेफ़्ट कितना हो जाएगा? देखो इधर इसका अपना राइट है तो उधर इसका लेफ़्ट हो जाएगा, और अपना लेफ़्ट है तो उसका इधर राइट हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है? बायां हाथ किस दिशा में है? तो बायां हाथ, ये दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? राज्य से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है भाई। उसके बाद में फिर वह 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर आएगा, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर फिर 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो यहाँ पर देखें क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? तो अगर हम प्रारंभिक बिंदु यहाँ से ये दूरी पूछी, ठीक है, ये दूरी पूछिए, तो क्या करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ से अगर हम इसको यहाँ देखें तो ये 2 किलोमीटर, तो ये भी 2 किलोमीटर होगी, और ये टोटल कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 5 किलोमीटर है, टोटल 9 किलोमीटर। तो ये कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी? ये पाइथागोरस से निकालोगे तो कितनी बनेगी? 5 किलोमीटर बनेगी। 5 किलोमीटर ये इसकी सीधी दूरी होगी, ठीक है। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 5 किलोमीटर कैसे आएगी? देखो यहाँ पर अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये क्या है? कर्ण बनेगा। यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर होता है, किसके बराबर होता है? रूट में। कर्ण बराबर होता है रूट में कितना? लंब और आधार का स्क्वायर के। यहाँ पर देखो इसका 16 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 16 और 9 कितना? 25 होता है। 25 का रूट करोगे तो कितना आएगा? 5, ठीक है। तो कर्ण कितना आएगा? 5 आएगा, और यहाँ पर 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखो त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है। त्रिभुजों की संख्या बताओगे तो देखो अपन ने सॉल्व किया था ऐसा अगर कभी भी दे रखा हो तो उसके लिए क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3 और 4, इनको सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? 10 त्रिभुज बनेंगे। तो देखो यहाँ से ये आकृति एक सेम सी बन रही है, 1, 2, 3 और 4, यानी कि इसमें कितने हैं? 10 हैं। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, तो इसमें भी कितने हैं? 10 है। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी कितने हैं? 10, 10, 20, 30, यानी 30 तो हो गए। ये कौन सा होगा? 31। 31 के बाद में एक ये बड़े वाला 32, यानी इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? 32 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। कितने ट्रायंगल होंगे? 32 ट्रायंगल होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
दी गई सादृश्यता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करना। देखो यहाँ पर दे रखा है अपने पास, जो इसके अनुसार जो यहाँ पर आया है ना, ये इसके अनुसार इसमें से 3 ऑप्शन है और जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर क्या संबंध बना हुआ है, तो पहले इसमें से संबंध देख लेते हैं, फिर उसमें वही संबंध इन चारों में से देखेंगे, और जिसके साथ नहीं बना हुआ वो हमारा क्या होगा, तो उत्तर होगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा है। तो देखो यहाँ पर देखें तो बी कितने पे आता है, 2 पे, और यहाँ पर ए कितने पे आता है, 1 पे, सी कितने पे आता है, 3 पे, और क्या आता है कितने पे, 11 पे। तो अगर 11 और 3 को जोड़े तो कितना आएगा, 14, 14 और 1 कितना होगा, 15, 15 और 2 17। यानी क्या किया गया है, इन सब का नंबर लिख के उनको जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम इसको देखें तो इसको जोड़ते हैं तो 14 प्लस का 1 प्लस का 13 प्लस का 5, देखो 14 और 1 15, 15 और 13 28, 28 और 5 33, यानी कि ये तो सही है। ठीक है, सेकंड नंबर को देखो, सी नंबर को देखो, यहाँ पे कितना 19, 19 के बाद में 1 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर आएगा 5, देखो 19 और 1 20, 20 26, 26 और 5 31, यानी ये भी सही है। यहाँ देखो 15, 15 के बाद में 2 प्लस का 5 प्लस का 25, देखो 15 और देखो यहाँ से 25 और 5 30, 30 और 2 32, 32 और 15 47, यानी ये भी सही है। तो इसका मतलब ये गलत होगा, फिर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखें तो आर कितने पे आता है, 18 पे, ओ कितने पे आता है, 15 पे, 1 पे और 4 पे, 18 और 15, 15 और 18 कितने हुए, 30, तो 3 33, 33 के बाद में 34, 34 और 4 कितने हुए, 38 हुए। पर यहाँ पर कितना दे रखा है, 39 दे रखा है, तो यानी कि राइट आंसर अपना ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही गलत है ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं, देखो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना क्लास को। ठीक है, धन्यवाद।